घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती डरावनी हवा की आवाज। इसी जंगल के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक अजीब सा कबूतर। ये कोई साधारण कबूतर नहीं था। उसकी आंखें तेज चमकती थीं, उसके पंख असामान्य रूप से बड़े और मजबूत थे, और जब वो उड़ता था तो उसकी परछाई किसी दैत्य जैसी लगती थी। जंगल के जानवर उसे भयानक कबूतर कहकर पुकारते थे। लेकिन जंगल में डर सिर्फ उसी का नहीं था। एक रात जब चांद लाल रंग का दिखाई दे रहा था, जमीन के अंदर से सरसराहट की आवाज आई। धीरे धीरे मिट्टी हिली और एक काला कोबरा बाहर निकला। उसका शरीर मोटा, लंबा और चमकदार काला था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, और जैसे ही उसने अपना फन फैलाया, ऐसा लगा मानो मौत खुद सामने खड़ी हो। वो कोबरा पीपल के पेड़ के नीचे आकर जोर से फुफकारा, अब ये जंगल मेरा है। ऊपर बैठे कबूतर ने ये आवाज़ सुनी। उसकी आंखें और तेज चमकने लगीं। उसने भारी और गूंजती आवाज़ में कहा, ये इलाका निर्दोष जानवरों का है, यहाँ आतंक नहीं चलेगा। कोबरा ये सुनकर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल सिहर उठा। उसने कहा, एक कबूतर मुझे रोकेगा? अगले ही पल कोबरा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी फड़फड़ फड़फड़ की जोरदार आवाज़ हुई और कबूतर तेजी से उड़ता हुआ नीचे आया। उसके पंखों से उठी सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे। कोबरा जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया और फन फैलाकर बार बार हमला करने की कोशिश करने लगा। कबूतर फुर्ती से इधर उधर उड़ता रहा, कभी पेड़ की डाल पर जा बैठता, कभी पास की चट्टान पर। पूरा जंगल सांस रोके ये भयानक टकराव देख रहा था। कोबरा ने फुफकार कर एक तेज वार किया, लेकिन कबूतर आखिरी पल में ऊपर उड़ गया। फिर कबूतर ने जोर से अपने पंख मारे। हवा का दबाव इतना तेज था कि कोबरा थोड़ा पीछे खिसक गया। डर से छोटे जानवर छिप गए। हिरन, खरगोश और पक्षी सब कांप रहे थे। गुस्से में कोबरा दहाड़ा, आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन कबूतर ने ऊंची आवाज में पुकारा, डर से नहीं, हिम्मत से जीत होती है। वो तेजी से ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसकी विशाल परछाई जैसे ही कोबरा पर पड़ी, कोबरा घबरा गया। कबूतर ने आखिरी बार जोरदार उड़ान भरी। उसके पंखों की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठा। उसी पल कोबरा समझ गया कि ये कबूतर साधारण नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो धीरे धीरे पीछे हटा और बोला, आज के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही जंगल में रोशनी फैल गई। जानवर अपने अपने ठिकानों से बाहर आए। सब ने पीपल के पेड़ की ओर देखा। अब वो